नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। सक्षमता परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले सवाल उतना कठिन नहीं होने वाला है। इनके सवाल सूत्र से संबंधित और समझदारी भरा होगा। आप सभी लोग शिक्षक हैं, सभी सूत्र पढ़े ही हैं, बस उन सूत्रों को अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास अर्थात रिवीजन से पुनः आपको याद हो जाएगा और आसानी से गणित का सवाल हल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग आज सूत्र का ही अभ्यास करेंगे। इसके बाद अन्य वीडियो में गणित के जो सवाल होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम उन सूत्र का अध्ययन करेंगे जो कि इस सक्षमता परीक्षा में जरूरी है, आवश्यक है। तो सबसे पहले बीजगणित का सूत्र देख लेते हैं। बीजगणित, जिसे अंग्रेजी में अलजेब्रा कहा जाता है। तो इसके सूत्र की सहायता से बहुत प्रश्न आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो पहला सूत्र हम लोग देख लेते हैं जो कि आपको याद ही होगा, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि निम्न स्तर से तैयारी की जाए। सबसे पहले है a+b का होल स्क्वायर बराबर, इसको आप लिखेंगे a² + 2ab + b²। और इसी का एक अन्य रूप होता है, यानी कि a+b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा सूत्र है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। और इसका एक अन्य सूत्र इस प्रकार से लिखेंगे a+b का होल स्क्वायर - 4ab। क्लियर है? इसको समझिए, जब यहाँ a+b हुआ तो यहाँ प्लस और यह भी प्लस हो गया। उसके बाद अन्य सूत्र में जब a+b था तो यहाँ पे a - b हो गया और प्लस 4ab। और यहाँ देखिए जहाँ पे कर्सर जा रहा है a - b का होल स्क्वायर में, तो यहाँ पे प्लस हो गया -4ab। तो इसे आप जैसे हो याद रखेंगे। उसके बाद तीसरा है a² + b²। तो a² + b² बराबर हो गया a+b का होल स्क्वायर, उसके बाद -2ab। इसके बाद इसका अन्य सूत्र भी हम लोग देख लें, a - b का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2ab देंगे। जब इसे हल करेंगे a+b के होल स्क्वायर रख करके a² + 2ab + b², तो आपका इतना ही प्राप्त होगा, a² + b² ही। इसके बाद अगला सूत्र पे हम लोग आ चुके हैं, चौथा नंबर में a² - b²। इसका सूत्र देख लें, a² - b² बराबर a+b और एक बार लिखेंगे a - b, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसके बाद पांचवा नंबर सूत्र है, इसे भी आप रिमाइंड में रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, a+b का होल क्यूब, यानी इस पर पावर यदि 3 हो तो इसे आपको लिखना है a³ + b³ + 3ab × a+b। क्लियर है? अब इसका एक अन्य सूत्र और भी है जिसे हम लोग समझ लेते हैं, a³ + b³ प्लस यह जो 3ab है इसको तोड़ दीजिए, ब्रैकेट को अंदर कर दीजिए 3ab को, तो 3 और a यह हो जाएगा a² b प्लस 3ab², यानी 3ab²। उसके बाद छठा नंबर सूत्र है a - b का होल क्यूब, यानी a - b का होल क्यूब बराबर, तो इसे भी उसी प्रकार से जैसे ऊपर हुआ, लेकिन माइनस का अंतर होगा कहीं पे, a³ - b³ - 3ab × a - b। और पुनः इसको अंदर कीजिएगा, 3ab को ब्रैकेट तोड़िएगा तो यह हो जाएगा a³ - b³
माइनस, यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 3a और a, तो 3a स्क्वायर b, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हुआ तो 3ab स्क्वायर। इसके बाद और भी इसमें कुछ सूत्र है, हम लोग जो जरूरी सूत्र है उसको देखना ही देखना है, और जो एक्स्ट्रा सूत्र होगा इसके अतिरिक्त उसे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना से ही हमारा काम बन जाएगा। AQ प्लस BQ, इसे भी हम लोग समझ लें, तो AQ प्लस BQ A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, इसे भी याद रखेंगे। इसके बाद माइनस वाला इसका देख लेते हैं, 8 नंबर AQ माइनस BQ बराबर, तो यहाँ पर A माइनस B कर देना है, जैसा कि ऊपर का सूत्र देखे AQ प्लस BQ का, तो AQ माइनस BQ करेंगे तो A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। इसके बाद एक लास्ट सूत्र देखते हैं, इसकी भी आवश्यकता कभी कभी होती है, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो यह बीजगणित का सूत्र है, इसे हम लोगों को हमेशा याद रखना है, इस पे तरह तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद घातांक से संबंधित सूत्र है, इसे भी याद कर लें, यानी कि इसका भी रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो पहला सूत्र याद रखना है, a पर पावर m गुना a पर पावर n हो, यानी कि आधार सेम हो, आधार बराबर हो, लेकिन उस पर जो पावर है भिन्न भिन्न हो, तो ऐसी स्थिति में इसको लिखना है a पर पावर m प्लस n, इस तरह से गुना हो जाएगा। और इसका दूसरा सूत्र है a पर पावर m हो और यहाँ पे अधिभाग हो a पर पावर n, तो इसमें माइनस हो जाता है a पर पावर m माइनस n। स्पष्ट है कि यदि a पर पावर m गुना a पर पावर n है तो इसमें जोड़ देंगे m प्लस n पावर को, और यह यदि भाग में हो इस तरह से, तो इसमें जो पावर है उसे घटा देंगे, यानी कि अधिकतम पावर में न्यूनतम पावर को घटा दिया जाता है। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग तीसरा नंबर में, यह पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। यदि ऐसा हो a पर पावर m और इस पर फिर छोटी ब्रैकेट के साथ पावर हो, तो इसको लिखेंगे a पर पावर mn, यानी कि m गुना n, गुना के रूप में यह जाना जाता है। उसके बाद अगला सूत्र है a b इस पर पावर यदि n हो, तो इसका अर्थ हो गया कि a पर भी पावर n और b पर भी पावर n, इसको ऐसे लिखेंगे a पर पावर n इंटू b पर पावर n। इसके बाद अगला सूत्र 5 नंबर, a पर पावर n बटे a पर पावर n हो, ऐसा हो, a पर पावर n बटे a पर पावर n। तो यह तो क्लियर है कि इसको काट दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसको लिखना क्या है, a पर पावर n माइनस n करेंगे, यानी a पर पावर 0 इक्वल टू 1। प्रायः यह पूछा जाता है कि यदि a पर पावर 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो स्पष्ट है कि a पर पावर 0 हो या किसी भी संख्या पे, सपोज कीजिए 5 पर पावर 0 हो तो इसका वैल्यू पूछ दे तो इसका 1 हो जाएगा। इसके बाद छठा नंबर सूत्र है, a पर पावर यदि माइनस में n पावर हो, यानी कि a पर माइनस n हो, तो इसको इस तरह से करना है 1 बटे यह नीचे आ जाएगा प्लस में। इसके बाद इसी प्रकार 7वां नंबर हम लोग सूत्र यहाँ पे देख लेते हैं कि a पर पावर m बटे n हो, तो इसको ऐसा लिखेंगे a पर पावर m और इसमें छोटी ब्रैकेट करके 1 बटे n कर देना है, और फिर इसे हम लिखेंगे आगे n वर्गमूल का चिन्ह देंगे और a पर पावर m हो जाएगा। आगे और भी कुछ सूत्र हम लोग समझें। 8 नंबर,
यदि ऐसा हो दिया हुआ a पर पावर 1/n, तो इसको क्या लिख सकते हैं उसी प्रकार से जैसा कि हम लोग 7 नंबर सूत्र देखें, तो a पर पावर 1 करेंगे और इस पर फिर पावर हो जाएगा 1/n, अर्थात रूट अंदर होगा, यहाँ पे n आ जाएगा करनी के रूप में और a पर पावर 1 मतलब a ही हो गया। कुछ और भी समझे इस प्रकार से कि यदि सपोज कीजिए a पर पावर m हो तो इसे लिख सकते हैं a गुना a गुना a गुना a, और ये कितना दूर तक चलेगा, m पदों तक चलेगा, m पदों तक। इसके बाद अगला सूत्र में हम लोग लाभ और हानि, लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका पहला सूत्र जो कि बेसिक सूत्र है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। इसे ज़्यादा डिटेल समझाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सिर्फ सूत्र समझ रहे हैं, आप सब कुछ समझते जा रहे हैं। इसके बाद दूसरा नंबर में इसी का लाभ प्रतिशत पूछा जाए, लाभ प्रतिशत बराबर, तो यह लिखिएगा लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब तीसरा में हम लोग समझे हानि, हानि बराबर, तो हानि में लिखना है सबसे पहले क्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, और इसी में फिर लिखना है हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। इसके बाद चौथा नंबर सूत्र, इसी लाभ हानि में समझ लें कुछ और भी सूत्र, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ रहे, यानी क्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ रहे, तो डायरेक्ट यदि आप विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100 कर देना है, तो यह विक्रय मूल्य आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। यदि क्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ रहे, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे विक्रय मूल्य और पूरे का बटे करेंगे 1 प्लस लाभ बटे 100 और इसको छोटी ब्रैकेट में रखेंगे। तो इस प्रकार से अब यदि हानि होती है तो उस स्थिति में कैसे निकालेंगे, तो 6 नंबर यहां सूत्र हम लोग समझें, विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य चलिए शॉर्ट में लिखते हैं, जगह का अभाव है, 1 माइनस हानि बटे 100 कर देंगे। इसके बाद इसी में यदि क्रय मूल्य निर्धारित करना है, हानि की स्थिति में है, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य और बटे करेंगे 1 माइनस हानि बटे 100, यह हो जाएगा। तो यह लाभ हानि से संबंधित था, इतना सूत्र तो जरूर आप अभ्यास कर लेंगे इतना का। इसके बाद हम लोग अब आगे साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र देख लें। पहला सूत्र इसका है, ब्याज निर्धारित करना हो, मूलधन समय और दर दिया हुआ रहे, तो लिखेंगे, इसका सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यह हो गया। अब सपोज कीजिए कि आपको दर निकालना हो और दिया हुआ रहे ब्याज मूलधन समय, तो दर बराबर होता है
ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय होगा। इसके बाद तीसरा नंबर सूत्र में हम लोग आ चुके हैं। इसी में समय निर्धारित करना हो तो समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना, यहाँ पे दर हो जाएगा। अब इसी में मूलधन ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे? चलिए चौथा नंबर, मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। सूत्र बहुत आसान है, सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है। सबसे पहले हम लोग फाउंडेशन कोर्स यानी कि नीचे का जो बेसिक चीज है उसको समझेंगे तभी ना दूर का समझ सकते हैं। दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। 5वां नंबर सूत्र, मिश्रधन निकालना हो, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। यानी समझ रहे हैं आप कि मूलधन और ब्याज दिया हुआ रहे और कहे मिश्रधन निकालिए, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। यही सूत्र है। अब यह तो हो गया साधारण ब्याज से रिलेटेड सूत्र। अब चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग 6 नंबर से पढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 और यहाँ पे समय रहता है यानी कि वर्ष में, फिर माइनस होगा मूलधन। क्लियर है? इसको आप इस तरह से भी सजा करके लिख सकते हैं। मूलधन, यहाँ भी मूलधन है, इसको कॉमन निकाल लीजिए। मूलधन मझली ब्रैकेट कर दिए, बच गया यहाँ पे 1 प्लस दर बटे 100 और यहाँ पे वर्ष रहेगा। अब माइनस इस मूलधन को बाहर निकाल चुके हैं तो 1 बचेगा, फिर उसके बाद मंझली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यह हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का। इसके बाद 7वां नंबर सूत्र, मिश्रधन ज्ञात करने के लिए। मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 और यहाँ पे उसी प्रकार से समय रहेगा। ध्यान रखना है कि समय हमेशा वर्ष में ही रखना है, महीना दिन में नहीं रखना है। समय को हमेशा किस में रखेंगे? वर्ष में रखेंगे। इसके बाद त्रिभुज में आ जाते हैं। वीडियो लंबी होगी तो दूसरे पार्ट में भी हम लोग इस सूत्र को पूरा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यानी त्रिभुज, ट्रायंगल। तो समान रूप से सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज का सूत्र समझ लेते हैं। यह ए बी सी यानी कि सभी भुजाएं आपस में बराबर है, समबाहु। यह त्रिभुज है समबाहु। ठीक है? तो पहला सूत्र हम लोग याद करेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना हो और भुजा दी हो। भुजा यह है तो जो भी भुजा होगी तीनों भुजा आपस में बराबर होगी। तो आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का, यह त्रिभुज का सिंबल है, क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। यह हो गया। उसके बाद दूसरा सूत्र है समबाहु त्रिभुज की परिमिति। समबाहु, चलिए एक बार लिख देते हैं। समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर 3 गुना भुजा। इसके बाद अगला सूत्र तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज पे चर्चा करेंगे। समद्विबाहु, इसका फिगर आप इस प्रकार से बना लेंगे। ए बी
सी, यह भुजा और यह भुजा बराबर है और यह भुजा बड़ी है दोनों भुजा से, तो समद्विबाहु, दो भुजाएं इसमें बराबर होती है। तो चलिए इसका भी सूत्र हम लोग समझें। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4, उसके बाद गुना ए। तो ए कहाँ से आया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यह हो गया आपका ए, यह हो गया सी और ये हो गया बी, लेकिन सी बराबर बी है, अर्थात इसको बी बराबर बी कर देंगे, यानी कि यह सी बराबर बी है तो बी लेकर के चलना है। तो 1/4 और ए तो नीचे बी सी है, तो 1/4 गुना ए रूट अंदर 4b² माइनस a², यह हो गया सूत्र। उसके बाद चौथा नंबर में है समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति। समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर यह हो जाएगा a + 2b, यानी परिमिति कहने का अर्थ हो गया कि तीनों भुजा का योग, यानी कि a + b + b, तो यही तो b + b 2b लिखा गया है। इसके बाद पांचवा नंबर सूत्र में हम लोग आ चुके हैं। अब विषमबाहु में, तो विषमबाहु का फिगर इस प्रकार से आप बनाएंगे, यानी इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, यह a b c, यानी यह अलग है, यह भुजा अलग है और यह भुजा अलग है। तो इसमें परिमिति ज्ञात करने के लिए यदि कहे तो इसकी परिमिति में लिखेंगे, यह हो जाएगा क्या, विषमबाहु। चलिए इसको हटाते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजा a + b + c। चलिए a को समझते हैं, यह a हो गया, यह b हो गया और ये c हो गया, तो तीनों का एडिंग करेंगे और इसका क्षेत्रफल भी तो समझना है हमें, यानी विषमबाहु यह हो गया 6 नंबर। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंदर s × s - a, s - b, s - c। यह जो s है यह अर्ध परिमिति को सूचित करता है, a + b + c/2, जिसे अर्ध परिमिति कहेंगे। यदि इसी को पूर्ण परिमिति लिखना है तो 2s बराबर a + b + c होगा। इसके बाद समकोण त्रिभुज में हम लोग आ जाते हैं। तो समकोण त्रिभुज का आपको फिगर इस प्रकार से बनाना है, a b c और यहाँ का कोण 90 डिग्री होगा, ये हो जाएगा कर्ण, यह नीचे वाला हो गया आधार और यह आपका लंब होगा। तो इसका क्षेत्रफल यदि निकालना हो समकोण त्रिभुज का तो सूत्र नंबर 1 देख लें। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसके बाद समकोण त्रिभुज की परिमिति, चलिए समकोण त्रिभुज की परिमिति करते हैं, इसको समझिए। समकोण त्रिभुज की परिमिति बराबर कर्ण प्लस आधार प्लस लंब, यानी तीनों भुजा जोड़ देंगे तो इसकी परिमिति हो गई। इसके बाद यदि इसी में कर्ण निकालना हो तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय 10th में पढ़े ही हैं। तो यह हो जाता है कर्ण स्क्वायर
बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को लिखिएगा कर्ण बराबर, तो स्क्वायर रूट अंदर में चला जाएगा और यह होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट हो गया। तो यह हो गया समकोण त्रिभुज। अब छोटा छोटा और भी है, आयत हम लोग समझ लें इसी पार्ट में। आयत यानी कि रेक्टेंगल, इसका अंग्रेजी होता है RECTANGLE। अंग्रेजी की कोई आवश्यकता नहीं है तो लेकिन लिख लेते हैं। तो आयत में आप इस प्रकार से बना लेंगे, ये हो गया आयत ABCD और यह विकर्ण हो गया। यह लंबाई हो गई, यह चौड़ाई हो गई और यह आपका विकर्ण हो गया। तो इसमें 3 सूत्र ही मात्र हम लोगों को पढ़ना है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्लियर है। दूसरा नंबर सूत्र हम लोग देख लेंगे, आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। और तीसरा नंबर इसमें हम लोग समझ लेंगे, आयत का विकर्ण बराबर रूट अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। उसके बाद एक और यहीं पे हम लोग समझ लें वर्ग, इसमें भी ज़्यादा सूत्र नहीं है, स्क्वायर SQUARE। तो वर्ग में फिगर यहाँ पे समझिए, चारों भुजा आपस में बराबर होगी, ABCD और इस प्रकार से यह विकर्ण हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यह पहला सूत्र हो गया। उसके बाद दूसरा सूत्र, वर्ग की परिमिति, परिमिति बराबर भुजा गुना 4। और तीसरा सूत्र यहीं पे समझ लें, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा। तो इस प्रकार से आज हम लोग इतने ही सूत्र का अध्ययन, इतना ही सूत्र का रिवीजन इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। जो शेष सूत्र है उसको अन्य वीडियो में हम लोग देख लेंगे। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।